हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उनकी हुजूरी में आते हैं। अपने आप को नम्र और दीन करें, पिता के वचनों के द्वारा उनकी आवाज को सुने, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम उस वचन पे चलने वाले हों, परमेश्वर का अनुग्रह मांगे। और आज ये वचन जो है हमारे घर परिवार से हर शैतानी बंधन को तोड़ दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए आज के वचन में आएंगे, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय से है। और वहां पर हम देखते हैं, पहली आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर जो है सृष्टि करता है, और सृष्टि की रचना कैसे हुई। पहले हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में लिखा हुआ है कि उसमें कोई भी वहां पर उजाड़ है, वहां पे कोई भी ऑर्डर नहीं है, सुनसान पड़ा हुआ है, अंधकार छाया हुआ है, कोई लाइफ ही नहीं है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडरा रहा था। और हम अगर यूहन्ना की पुस्तक में जाएं, उसके 6 चैप्टर में, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं जो आत्मा है वो जीवनदायक है, परमेश्वर का आत्मा। और जो यीशु मसीह कहते हैं जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो क्या है, वो जीवन है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहां पर पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का प्रेजेंस होता है, वहां पर जीवन आता है। तो हम आगे जब देखते हैं कि यहाँ पर पवित्र आत्मा जो का प्रेजेंस है, और उसके बाद देखते हैं परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और आगे इसी तरह हम देखते हैं परमेश्वर संसार की आगे भी जो चीजों की रचना की, कि परमेश्वर ने अपने मुंह से जो शब्द बोले उसके द्वारा चीजें जो थी, जो क्रिएटेड चीजें थी, वो एग्जिस्टेंस में आ गई। और परमेश्वर ने इसी तरह लिखा हुआ है कि किस तरह से पूरी सृष्टि की रचना की, किस तरह से परमेश्वर ने, हर बार लिखा हुआ है परमेश्वर ने कहा कि किस तरह से जल जो है वो दो भाग में बट जाए। परमेश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे जल एक स्थान पर इकट्ठा हो और सूखी भूमि आ जाए। परमेश्वर ने कहा, हर बार यही लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा कि जो हरी घास है वो उग आए। और फिर परमेश्वर ने कहा कि दिन को रात से अलग करने के, आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। और हर बार परमेश्वर के मुख से निकले हुए जो वर्ड थे वो इतने पावरफुल थे। परमेश्वर ने जो जीव और जंतु बनाए, जो पानी में तैरने वाले या आकाश में उड़ने वाले, तो वो सब लिखा हुआ है परमेश्वर ने कहा, और वो एग्जिस्टेंस में आ गए। तो परमेश्वर के निकले हुए शब्द में कितनी पावर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की, तो लिखा हुआ है कि कहा गया, 26 वर्ष में आएंगे तो लिखा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो क्या है, प्लूरल है। और हम देखते हैं कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेट अस मेक मैन इन आर इमेज, है ना। तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में मनुष्य बनाए गए। तो यहाँ पर हम ट्रिनिटी पहली बार देखते हैं कि जब गॉड इस बात को कह रहे हैं, तो वहां पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रेजेंस है। क्योंकि हम दूसरे भी, अगर हम गॉस्पेल में जाएं या हम दूसरे जो लेटर्स को पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो संसार के सृष्टि करता है। और हम देखते हैं कि जो पिता है वो संसार के सृष्टि करता है। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो लाइफ देता है, पवित्र आत्मा वहां पर है, उनकी एग्जिस्टेंस है। तो वहां जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के प्रेजेंस के द्वारा किस तरह से जो है सब कुछ जो है उसमें जान आ गई, एग्जिस्टेंस आ गया। तो आज हम जब खुदा के वचन को पढ़ते हैं, एक तो हम ट्रिनिटी के बारे में जानते हैं कि जो हमारा परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है, वो वन गॉड है, बट 3 पर्सन वन गॉड है।
गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। और हमें जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का हमें प्रेजेंस हर वक्त चाहिए। आज हमारे जीवन के कौन से एरिया में उजाड़ है, कौन से एरिया में अंधकार है, कौन से एरिया में शैतान का हाथ है, कौन से एरिया में हम हारा हुआ महसूस करते हैं, जहां पे हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, जहां पर बिल्कुल अंधकार छाया हुआ है, जहां पे सुनसान है, बिडौल है। आज हमें खुदा के प्रेजेंस की जरूरत है और इसके लिए बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे ग्रहण करता है उसे पिता भी ग्रहण करता है। और वचन में ये भी लिखा हुआ है कि हम यीशु मसीह को जब अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उन्हें रिसीव करते हैं, हम तो ही परमेश्वर जो है, पिता है, वो हमें अपने पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार देते हैं। जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उन पर विश्वास किया है। तो जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हम पिता को भी पाते हैं, और पिता के साथ साथ हमें पिता जो है, हमें वो होली स्पिरिट का गिफ्ट देते हैं। तो आज हम अपने जीवन से, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु का सच्चा आनंद आए, परमेश्वर की शांति आए, परमेश्वर की ज्योति हमारे पे चमके, तो परमेश्वर की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार की ज्योति है। हमारे जीवन के हर अंधकार को यीशु मसीह ही दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन जो सूखा पड़ा है, उजाड़ पड़ा है, वही वो जीवन का जल है जो हमारे अंदर वो जीवन का सोता बनकर बहे, वही वो कर सकते हैं। तो यीशु मसीह ने जैसे उस सामरी स्त्री को कहा कि मैं वो जल देता हूं जिसे पीकर तू कभी प्यासी ना रहेगी। आज हमें अपने हर एरिया में जहां पर हम मरे हुए हैं, यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह क्या है, पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह में ही जीवन है, उन्हीं के द्वारा हमें जीवन मिलता है। ये जीवन में भी जब हम चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ देते हैं, और यीशु मसीह के द्वारा ही हमें इटर्नल लाइफ भी मिली है, हमेशा का जो जीवन है। तो आज अपने घर में अगर आप महसूस करते हैं कि आपके घर में बहुत उदासी है, और घर में आपकी शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, या किसी भी तरह का उजाड़ हो सकता है, किसी भी तरह के परेशानियां हो सकती है, आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं, और यीशु मसीह के द्वारा आप अपने हर एरिया में आप विक्ट्री पाएं। क्योंकि यीशु मसीह को बुलाने से, यीशु मसीह ने कहा जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता भी प्यार करता है, जो मुझे ग्रहण करता है मेरा पिता भी करता है, और हम उनके घर आएंगे। तो आज प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलिए, आज यीशु मसीह के लिए आप अपने घर के दरवाजों को खोलिए, और अपने घर में आप जिस तरह से सृष्टि की रचना हुई, सब कुछ ऑर्डर में आ गया, आज यीशु मसीह के द्वारा आपके घर में हर चीज ऑर्डर में आए। अगर घर में एक भी विश्वासी है तो वो खड़ा हो जाए अपने घर के लिए, कि आपके घर में ऑर्डर आए, और शैतान के सारे शैतानी बंधन प्रभु यीशु के नाम में टूटने पाए। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपको, आपके घराने को बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम गीत को गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। हम्म, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा,
तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।